चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इससे पहले जान लेते हैं खबरों से जुड़ी कुछ सुर्खियां। फिर तलवार की धार पर सुक्खू सरकार, कई विधायक बदल सकते हैं पाला। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा खुलासा। यूएस में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई, सलमान के घर फायरिंग केस से जुड़े हैं तार। मणिपुर में सीएम बीरेन के घर पर भीड़ ने किया हमला, 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद। बांग्लादेश पर नकेल कसे ट्रंप, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से नाराज भारतवंशी करेंगे मांग। चक्रवाती तूफान सारा का खतरा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश की संभावना। झारखंड चुनाव में नतीजों से पहले इस मामले में बीजेपी पर भारी पड़ी जेएमएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने किया कमाल। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर दागे 90 रॉकेट, तेल अवीव में बजने लगे सायरन। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने राम भद्राचार्य को दी सीधी चुनौती, तौकीर रजा को भी दिया जवाब। झारखंड में सभी को मिलेगा 450 में एलपीजी सिलेंडर, चाहे वे घुसपैठिए हो या नहीं, कांग्रेस के वादे पर भड़की बीजेपी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी पहली खबर की ओर। फिर तलवार की धार पर सुक्खू सरकार, कई विधायक बदल सकती हैं पाला। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार पर राजनीतिक संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता हर्ष महाजन ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार अस्थायी है और कभी भी गिर सकती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई विधायक भाजपा नेताओं के संपर्क में हैं और पार्टी में गुटबाजी से स्थिति और खराब हो रही है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार, आरबीआई गवर्नर ने किया बड़ा खुलासा। दोस्तों, हाल ही में कई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों और ब्रोकरेज फार्मों की रिपोर्टों में भारत की आर्थिक स्थिति को लेकर सकारात्मक अनुमानों का खुलासा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से इसी तरह के सकारात्मक आकलन सामने आए हैं, जिसमें कहा गया कि भारत की आर्थिक स्थिति स्थिर और मजबूत बनी रहेगी। रिपोर्टों में यह भी संकेत दिया गया कि भारत का आर्थिक विकास संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगा और वैश्विक उतार चढ़ाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं होगा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूएस में पकड़ा गया गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। दोस्तों, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका में पकड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल को कैलिफोर्निया में हिरासत में लिया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कुछ समय पहले अनमोल के अपने देश में होने की पुष्टि की। इसके बाद मुंबई पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। इसके कुछ दिनों बाद यह घटनाक्रम सामने आया है। अनमोल बिश्नोई को सलमान खान के घर पर बाहर फायरिंग और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। मणिपुर में सीएम बीरेन सिंह के घर पर भीड़ ने किया हमला, 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं हुई बंद। दोस्तों, मणिपुर में फिर हिंसा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के घर पर हमले की खबर आई है। अचानक ही सीएम बीरेन के आवास पर भीड़ पहुंच गई। इससे पहले भीड़ ने एक महिला विधायक का पीछा किया था, जिसे पुलिस ने अपनी वैन में बैठाकर बचा लिया, जबकि कई विधायकों के घरों संपत्तियों को जला दिया गया और नष्ट कर दिया गया। वहीं बता दें दोस्तों, जिरीबाम जिले में 3 लोगों की हत्या के लिए न्याय की मांग को लेकर राजधानी में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद मणिपुर सरकार ने शनिवार को इम्फाल में कर्फ्यू लगा दिया और 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। झारखंड में सभी को मिलेगा 450 में एलपीजी सिलेंडर, चाहे वे घुसपैठिए हो या नहीं। आईसीसी महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने गुरुवार यानी 14 नवंबर को एक चुनावी रैली में यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य के सभी नागरिकों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे, चाहे वे घुसपैठिए हों या फिर नहीं। उन्होंने कहा। गुलाम अहमद मीर ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र के चंद्रपुरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, हमने वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 1 दिसंबर से 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। यह आम जनता के लिए होगा, चाहे वे हिंदू हो, मुसलमान हो, घुसपैठिए हो। यह झारखंड के सभी नागरिकों को दिया जाएगा, किसी अन्य कारक पर विचार नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के इस वादे पर भाजपा भड़क गई है। भाजपा ने दावा किया है कि ऐसी टिप्पणी राष्ट्र विरोधी है और कांग्रेस की
तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति को दिखाती है। यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब भाजपा नेता झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन पर वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य में घुसपैठ को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। बांग्लादेश पर नकेल कसे ट्रंप, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से नाराज भारतवंशी करेंगे। भारतीय अमेरिकी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर अगले साल नए ट्रंप प्रशासन और कांग्रेस से संपर्क करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक प्रभावशाली नेता ने ये जानकारी दी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बांग्लादेश पर हालिया बयान से उत्साहित भारतीय अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर भरत बराई ने विश्वास जताया कि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद हिंदू अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न को लेकर दक्षिण एशियाई राष्ट्र बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। चक्रवाती तूफान सारा का खतरा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, भारी बारिश की संभावना। दोस्तों चक्रवाती तूफान हेलेन के बाद अब अमेरिका में एक और विनाशकारी तूफान सारा का खतरा मंडरा रहा है। यह तूफान कैरेबियन सागर में उठकर फिलहाल होंडुरास में 165 मील यानी 266 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित निकारागुआ के पास है। तूफान की गति 12 मील प्रति घंटे यानी 19 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह मैक्सिको की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। आगामी सप्ताह में यह तूफान फ्लोरिडा के तट से टकरा सकता है, लेकिन यह फ्लोरिडा में सीधे नहीं आएगा बल्कि टैंपा और फोर्ट मेयर्स के रास्ते इससे टक्कर हो सकती है। वहीं बता दें कि नेशनल हरिकेन सेंटर ने सारा तूफान के चलते आंधी तूफान, भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है, जिससे होंडुरास बे आइलैंड, निकारागुआ, फ्लोरिडा और आसपास के क्षेत्र में रहने वालों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। तो इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने रामभद्राचार्य को दी चुनौती, तौकीर रजा को भी दिया जवाब। दोस्तों तौकीर रजा के बयान के बाद देश भर के हिंदू धर्माचार्यों में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी क्रम में काशी में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने तौकीर रजा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि यह पूरी तरह से गुंडागर्दी की भाषा है। उन्होंने कहा, हमारे बीच से ही धर्म परिवर्तन कराने वाले ज्यादातर यहाँ मुसलमान हैं और हम हिंदू हैं तो वहाँ हैं जिन्होंने गर्दन कटवा दी लेकिन धर्म नहीं बदला। इसलिए कोई भी धर्म हो, हमारे साथ प्रेम भाव से रहें और 78 साल से रह रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जब एक न्यूज चैनल ने जम्मू कश्मीर को लेकर धारा 370 पर उनका पक्ष पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के अलावा भी देश में नागालैंड और अन्य राज्य हैं जहां पर राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, लेकिन वहां पर मुस्लिम आबादी कम है, इसलिए हिंदू मुस्लिम राजनीतिक वहां नहीं हो सकती। लेकिन जम्मू कश्मीर में बाकी विशेष दर्जा वाले राज्यों की तुलना में स्थिति अलग है। उन्होंने कहा कि दूसरी सबसे प्रमुख बात कि जब जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू था तो वहां धारा 370 के अंतर्गत रणबीर दंड संहिता 298 का और खा लागू था, जिसके अंतर्गत गाय को मारने वाले को 10 साल की कड़ी कैद और जुर्माने की सजा। लेकिन रणबीर दंड संहिता हटने के बाद वहां पर गाय हत्या सहज हो गया, यानी धारा 370 हटना हिंदुओं के साथ अन्याय जैसा और स्पष्ट प्रमाण है कि हिंदू पक्ष के कानून को कमजोर किया गया है। इसलिए हमारा मानना है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर से बिल्कुल हटाइए, लेकिन रणबीर दंड संहिता का और खा को भारतीय न्याय संहिता में शामिल करने के बाद ही यह फैसला लेना चाहिए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर दागे 90 रॉकेट, तेल अवीव में बजने लगे सायरन। दोस्तों इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने लेबनान से हाइफा पर 90 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इजराइल ने बताया कि हमले में संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर रॉकेटों को हवा में ही डिफ्यूज कर दिया गया। वहीं हिजबुल्लाह ने दावा किया कि लॉन्च किए गए रॉकेटों में 2 बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थी। आईडीएफ ने बताया कि सोमवार दोपहर को गैलीली और हाइफा खाड़ी की ओर 2 बार में लगभग 90 रॉकेट दागे गए, जिससे संपत्ति और वाहनों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हो गए। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। नतीजों से पहले इस मामले में बीजेपी पर भारी पड़ी जेएमएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने किया कमाल। दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज खत्म हो गया है। दूसरे चरण के मतदान में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के मतों की गिनती महाराष्ट्र के साथ 23 नवंबर को होगी। वहीं बता दें कि झारखंड में मुकाबला सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के बीच। इन सब के बीच हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की गांडे विधानसभा सीट से उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार करने के मामले में
भाजपा को भी पछाड़ दिया। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने चुनावी प्रचार के लिए रविवार यानी 17 नवंबर तक 92 चुनावी सभाएं की हैं, तो वहीं उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने 98 जनसभाओं को संबोधित किया। कल्पना सोरेन अकेले राज्य में सबसे ज्यादा जनसभाएं कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर भाजपा या उनकी सहयोगी किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने इतनी चुनावी सभाएं